वीडियो शुरू करते हैं। भाग संख्या 4 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए, यहाँ नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसका कितना भाड़ा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, ठीक है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया है। अब हम लोग ये समझेंगे कि नियत भाड़ा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है। देखिए, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। ए से जाना है कहाँ तक? बी तक, ठीक है। और बीच में स्टॉपिंग है सी डी ई, ठीक है। इस तरीके का स्टॉपिंग है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने का नियत किराया है क्या है? x है, ठीक है। और इसके आगे मान लीजिए कि यह 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो जितना भी किलोमीटर जाइएगा इसमें y जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए क्या है? यह है x, ठीक है। और जितना भी अगर हम आगे बढ़ते चले आते हैं उसमें उतना y जुड़ता चला जाता है, ठीक है। अगर हम पहले किलोमीटर आगे तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस कितना y जुड़ेगा? 1y और 1y क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y, ठीक है। ऐसा सिस्टम क्या है? दिल्ली मेट्रो में है। कई बार हमें दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिला तो वहाँ सिस्टम उसका क्या था कि मान लीजिए कि यह पहला स्टेशन है और ये दूसरा स्टेशन है, ये तीसरा स्टेशन है, ये चौथा स्टेशन है, ये 5वां स्टेशन है, ठीक है। तो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए किराया कितना था? 10 रुपया था, ठीक है। और इसके बाद हर एक स्टेशन का किराया उसका 2-2 रुपया था, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ तक ही आना होता तो 10 रुपया तो ये मेरा फिक्स था, ठीक है। 2 रुपया और इसमें बढ़ जाता क्योंकि हम पहले स्टॉपिंग पे ही उतर रहे थे, ठीक है। तो 10 और 2 12 रुपया, ठीक है। तो ऐसा इसके साथ भी था। अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे चढ़ता और यहाँ पे उतरता तो इसके लिए यहाँ तक की दूरी का किराया कितना लगता था? उसका 10 रुपया ही देना पड़ता था, ठीक है। और हमारा यहाँ से यहाँ तक आने का किराया क्या था? 12 रुपया था, ठीक है। यानी कि इसका कंडीशन ये था कि अगर आप एक स्टेशन पे चढ़ के दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिक्स किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अतिरिक्त किराया लगता था जितने भी स्टेशन तक आप जाते थे, पर स्टेशन 2-2 रुपया लगता था, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि नियत किराया क्या होता है और प्रति किलोमीटर किराया क्या होता है, ठीक है। ये सवाल को देखते हैं। तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कहता है इसको समझिए। देखिए, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया है, ठीक है। मतलब ये कि नियत किराया कितना है? x है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा, ठीक है। बराबर दोनों मिलाकर क्या देना पड़ता था? 105 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। और आगे कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, ठीक है। तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो अब हम लोगों को समीकरण 1 या 2 से, दोनों में से किसी भी से भी चलना है, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 से ही चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको पहले लिखेंगे और प्लस का 10y है बराबर किस तरफ आएगा? तो ये हो जाएगा माइनस का 10y, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 3, ठीक है। और 3 का मान क्या करेंगे? 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर,
2 में रखने पर, ठीक है। आप x बराबर भी लिख सकते थे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान क्या कितना है, 105 माइनस 10y, तो लिखेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है। और ये है प्लस का 15y बराबर 155, ठीक है। देखिए माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, तो क्या बचेगा, प्लस का 5y, ठीक है। बराबर देंगे, 155 को पहले लिखेंगे, ठीक है। और 105 प्लस में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 105, ठीक है। देखिए 5y बराबर क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, ठीक है। 1 में से गया तो कैंसिल, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 पचे 50, तो y बराबर क्या आया, 10 आया। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना है, 10, तो 105 माइनस 10 दाएं 100, ठीक है। बराबर क्या आया, 5 आया। यानी x बराबर क्या आया, 5 और y बराबर 10, ठीक है। 2 मान निकल गया। इसके बाद आपका सवाल कह रहा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो निकालेंगे, पुनः 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि। तो नियत भाड़ा क्या है, x, ठीक है, प्लस क्या है 25 किलोमीटर, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या था, y था, ठीक है। तो x का मान कितना आया है, देख लेते हैं। तो x का मान 5 है, y का मान 10 है, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान 5 है प्लस 25 गुने 10, तो 5 प्लस 25 दहाई 250, ठीक है। 250 और 5 क्या हो जाएगा, 255 रुपया। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपया प्रति किलोमीटर, भाड़ा 10 रुपया और 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर